हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। जय महाकाल, जय माता दी। सॉरी कल के लिए कि कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी। मैंने जो आज से एक दो दिन पहले ब्लॉग डाला था ब्रेकअप, सबको बहुत अच्छा लगा। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई कि आप और भी कुछ बोलिए। मैं बोला ठीक है, चलो आपकी डिमांड पर बना देते हैं। तो आज फिर से मैं ब्रेकअप के ऊपर ही बात करना चाहूँगी। तो आई थिंक सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। तो ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी पे है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। तो आई थिंक सो एक मेरी फ्रेंड थी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, इतना ज़्यादा कि समझो पूरी दुनिया थी उसकी। तो हुआ ये कि उनकी फेसबुक से उनकी बात स्टार्ट हुई। फेसबुक से बात स्टार्ट होते होते उसने उसको मना भी किया, लड़की ने, कि बात नहीं करते हैं वो। तो उसने बोला नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझसे बात करिए। तो ऐसे कर करके उस लड़के ने उसको नंबर दे दिया। फिर ये हुआ कि उसने उसको फ़ोन किया, मेरी फ्रेंड ने। ऐसे करके उनकी बातचीत चालू हुई। वो पता नहीं कहाँ कहीं घूमने गए हुए थे। तो फिर उसने उससे बात करी। तो उनकी फर्स्ट डे पे ही कम से कम उन लोगों ने 3-4 घंटे बात करी होगी। फिर ये हुआ कि ऐसे कर करके नेक्स्ट डे बात हुई उनकी, फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे वो घर आ गए। तो जब वो आ रहे थे तब भी उसकी थोड़ी बहुत बात हुई। ऐसे करके फिर 10-12 दिन उनकी कंटिन्यूसली बात हुई। फिर आई थिंक सो बहुत बातें करते थे, उसको अच्छा लगता था, वो अकेली थी इसलिए। फिर ये हुआ कि वो उससे मिलने गई। मिलने गई तो बहुत क्लोज आ गए। अब वो क्लोज हो गए, उसके बाद से हुआ ये कि वो लड़का उसको बहुत इग्नोर करने लग गया। धीरे धीरे करके वो उसको बहुत रूड बिहेव करना, इग्नोर करना। फिर भी आखिरकार उसकी पूरी दुनिया था उसके पीछे पागल। फिर हुआ क्या कि वो उससे बातचीत करती रही। रोज उनकी बात होती थी, वो उसको इग्नोर करे फिर भी बेचारी फ़ोन लगाती थी। तो ऐसे करके उनकी बातचीत होती रही। वो उसकी हर चीज़ बर्दाश्त करे, उसका सब कुछ सहन करे। फिर भी वो उसके पीछे पागल ही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कर क्या रहा है एक्चुअल में। फिर ये हुआ कि उसका बर्थडे आया। उसका बर्थडे भी उसने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर बर्थडे वाले दिन ही रात को उसने फ़ोन में चैटिंग पढ़ी उस लड़के की किसी और लड़की के साथ। उसको चीट कर रहा था, उसको नहीं पता था। तो वो पढ़ने के बाद उसने उसको बोला, अकेले में लेके गई, सब बैठे हुए थे, कि क्या है ये। तो वो उसको बोलता है हाँ मैं तो करता हूँ बात। तो आया उसको गुस्सा। तो उसने बोला तू अगर मुझसे बात, मेरे मैं तेरे, हम दोनों का क्या है अगर तू उससे बात करता है। तो उसने बोला नहीं मैं तो करता हूँ, मैं तुझसे भी करता हूँ। तो उसने बोला ऐसा नहीं होता है। तो उसको आ रहा था बहुत गुस्सा, और समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो उसको तो शर्म आ नहीं रही थी लड़के को। फिर हुआ ये कि फिर उसने बोला चलो ठीक है, इसको अपन एक मौका देते हैं। फिर भी उससे वो बात करती रही। फिर ये हुआ कि उनका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना। ऐसे करके 1-2 मंथ उसको इग्नोर कर रहा था, फिर भी उसके टच में थी। फिर ये हुआ कि बाहर जाने का प्रोग्राम बना। तो वो उसने उसको बोला कि तू मेरे साथ हमारे साथ चलना। तो उसने बोला ठीक है मैं चलूँगा। तो फिर जिस दिन जाना था, उनको निकलना था, तो उसके एक दिन पहले उसने बात करी। तो बोलता है, पहले उस लड़की को उसने मना कर दिया। फिर उसने क्या किया उसकी दीदी से बात करवाई। तो उसकी दीदी ने बोला, उसको मनाया। तो उसने बोला ठीक है दीदी मैं चलूँगा आपके साथ। उसकी दीदी का बर्थडे था तो वो शायद इसलिए बाहर जा रहे थे। फिर ये हुआ कि वो जैसे ये लोग रात को पूरी प्लानिंग करी। मेरी फ्रेंड बहुत बहुत ही खुश थी, इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर ये हुआ कि वो खुशी के कारण पूरी रात सोई भी नहीं। और जो वो लड़का था जानबूझ के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बैठ गया। इतनी ओवर ड्रिंक करी कि सुबह उसकी जानबूझ के नींद ही नहीं खुले।
फिर हुआ कि वो सो गया, सुबह उठा ही नहीं। उसने सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक, मतलब कितने हजारों फोन कर दिए होंगे, उसका फोन ही नहीं उठाया। एक दो बार उठाया, फिर बोलने लग गया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ भी हो तुम, कहीं मैं आ रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे कर करके उसने उसका शाम तक वेट करा, नहीं आया वो। तो उस दिन उसकी जो हालत थी वो इतनी बेकार, मतलब मेरी फ्रेंड की इतनी थी कि पूरे दिन से वो खुद को रोक के रखा था उसने कि मैं नहीं रोऊंगी चाहे जो भी हो। फिर ये हुआ कि वो अपने आप को जैसे जैसे रोक के बैठी थी, रात को बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई, बहुत रोई बहुत रोई। फिर उसको बहुत समझाया हमने, बहुत संभाला। फिर उसको ये बोला आज के बाद तू इससे बात मत करना, चाहे जो भी हो। फिर ये हुआ कि उसने उससे बात करना बंद कर दी, बिल्कुल 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 ही बंद कर दी। तो बोला मैं करूँगी नहीं इससे बात, चाहे जो हो। तो वो मतलब उसको इतना ज़्यादा उसने इस टाइम पीरियड में उसने उसको इतनी दर्द दे दिया था, इतनी तकलीफ, कि वो ना अपने पेरेंट्स को बता पाए, ना जी पा रही थी और ना खाना खाए। तो उसका हम लोग बहुत ध्यान रखते थे, नहीं तो ये था कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाती। तो उसको हमने नहीं जाने दिया डिप्रेशन में। उसके जो घर पे पेरेंट्स को भी नहीं बता पाए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। पर मेरा तो मानना ये है कि जब कुछ भी ऐसे ऊपर हमारे ऊपर बीतती है या किसी के साथ भी होता है, तो ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि जो जहाँ हमारा कोई साथ नहीं देते, पेरेंट्स ज़रूर देते हैं। ये जो बाबू सोना मेरी जान मेरी बेबी और ये सब करते हैं ना, यही हमें बहुत तकलीफ़ें देते हैं। ये इतनी तकलीफ़ें देते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। तो पता नहीं क्यों समझ नहीं पाता है कोई भी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कैसा है, क्या है। कि वो आप उसको आपसे प्यार नहीं है, उसको आपके शरीर से प्यार है। तो पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। अधिकतर लोग प्यार में यही गलती करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं। पर मैं ये बोलती हूँ, जिस तरह एक बार आपका कोई भरोसा तोड़े, वो जुड़ सकता है। जैसे अगर कांच टूट जाए तो वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो दोबारा उस इंसान को मौका नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि जब हमारा दिल टूटे, अभी जैसे आप ये सोचो कि कल वैलेंटाइन डे, जिन जिन लोगों के ब्रेकअप हुए होंगे यही बोलेंगे कि काश वो मेरे साथ होता, अरे काश मेरे साथ ये होता। तो मैं ये बोलती हूँ, क्या ये जो वैलेंटाइन डे का प्यार का दिन है, क्या वो इंसान का एक ही दिन होता है क्या? हम 365 दिन नहीं प्यार कर सकते क्या? और मैं ये बोलती हूँ कि घर में जैसे मम्मी होती है हमारी, हम अपनी माँ को नहीं बोल सकते क्या वो नहीं है क्या हमारा वैलेंटाइन डे? माँ से बढ़कर हमें कोई प्यार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ना कोई लड़की कर सकती है, ना लड़का कर सकता है। तो क्यों नहीं, जो मैं तो इन लोगों से पूछना चाहूँगी, क्यों नहीं अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो यार? इन सब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि हम अपने माँ बाप से ही करें ना इतना प्यार। और जब कुछ सिचुएशन में फंसे हों तो हम अपने मॉम डैड को बताएं कि हमारी ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसने हमारे साथ ये गलत करा। तो मेरे ख्याल से वो क्यों नहीं समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। हम अपने आप को इतनी तकलीफ़ें देते हैं। जैसे किसी का ब्रेकअप हो, स्टोरी पे, स्टेटस पे या इंस्टा पे हम फोटो लगा, मतलब जो भी है स्टोरी रोटली टाइप लगाते हैं। तो मैं तो यार मैं भाई ये पूछना चाहूँगी कि अगर वो हमारे स्टेटस इतने दुख भरे देखे या उसको कोई फर्क पड़े तो वो हमें छोड़ के जाता। क्योंकि अगर उसको इस चीज़ से फर्क पड़ता तो वो हमें छोड़ के ही नहीं जाता ना। कभी कोई अपना जो होता है वो हमें छोड़ के जाता है क्या? नहीं जाता है। तो वो हमारा अपना नहीं है ना। अपना होता तो शायद हमें इतना दर्द ही नहीं देता। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, अपने आप को जो बेचारे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है, इतनी तकलीफ़ें देने से अच्छा है ना यार कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। फ्यूचर में जो डिसाइड करना है वो सोचो ना, आपकी क्या करना है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, मैं मानती हूँ सबने ही किया होगा किसी न किसी से।
पर उसके बाद जो तकलीफ़ें होती हैं ना, मैं जानती हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड थी कि किस तकलीफ़ में थी, हमने उसको उस तकलीफ़ से उससे, तो मेरा तो मानना ये है कि अगर कोई इतनी प्रॉब्लम में है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए, उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए। आप अकेले नहीं हैं, ये ऑप्शन नहीं रहता कि हम सुसाइड कर लें या हम इतना सोचें हम खाना पीना छोड़ दें। क्यों? उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपकी फैमिली को पड़ेगा। और आप अकेले नहीं हो, आपके माँ बाप हैं, तो अपने आप को इतना मजबूत करो कि हमें अपने माँ बाप के लिए जीना है, हमें अपनी फैमिली के लिए जीना है। तो ये ऑप्शन नहीं है सुसाइड करने का या खाना खाना छोड़ने का या इतना डीपली सोचना